लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर सेंग और वुयू के बीच फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी मित्सु वहां आ जाती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सु मास्टर सेंग से कहती हैं कि अब तुम यहाँ कौन सा नया तमाशा कर रहे हो। मैंने पहले भी देखा है कि तुम लोगों को बेवजह परेशान करती हो। मुझे पता है कि तुमने अपने क्रेन को खुद ही पॉइजन दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे हाथ को काट लिया था, और तुम इसके लिए भी दूसरों को पनिश कर रही हो। तुम मेरे सामने ये सारी बकवास नहीं कर सकते। मित्सु की ये बात सुनकर भी सेंग्यू पर जरा भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वो मित्सु से कहता है कि आप हमारे बीच में दखल ना दे तो अच्छा है। वैसे भी ये मेरा सर्वेंट है, मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर मित्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है? मास्टर सेंग कहता है कि आपको छोटी सी बात को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को पनिश करने के लिए आपकी इजाजत लेने की जरूरत है। और वैसे भी बेहतर हुआ कि आप अपने काम से काम रखें, वरना आपको पता है मेरे भाइयों ने भी आपकी तरह काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। उसकी बातों से मित्सु को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके गाल पर एक जोरदार चपाट मारती है, जो देखकर वो मित्सु पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो मित्सु की आंखों में गुस्सा देखती है तो वो अपने मास्टर को उठाकर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर वुयू के अंकल वुयू की जान बचाने के लिए मित्सु का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मित्सु जाने से पहले वुयू से कहते हैं कि हमारी आखिरी मुलाकात के बारे में किसी को भी मत बताना। तभी हमारा सीन कट होता है और हम कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं, जहाँ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके थे। जहाँ एल्डर सभी को बताते हैं कि इस ट्रायल में तुम सभी को डेमोनिक बीस्ट को हंट करना होगा। साथ ही वो सभी को एक फायर टैलिस्मान देते हुए कहते हैं कि अगर तुम में से किसी को भी जान का खतरा होता है तो वो इस टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए सीधा ट्रायल से बाहर आ सकता है, लेकिन जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि आखिरी बचे 10 लोग फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तभी हम मास्टर सेंग को देखते हैं, जो इस ट्रायल को देखने के लिए ऑडियंस में बैठा हुआ था। जहाँ उसके सर्वेंट कहती है कि ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे ये देखने का जरा भी मन नहीं, तुम यहाँ बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो मास्टर सेंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सभी को बीस्ट के हाथों मरता देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सभी बेवकूफ बस हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम मित्सु को देखते हैं, जो कि एल्डर के पास बैठी हुई थी, और वो कहती है कि मुझे इस कंपटीशन में एक बंदे से काफी ज्यादा उम्मीद है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस ट्रायल में टॉप 10 रैंक तो काफी आसानी से हासिल कर सकता है। तभी हम वुयू को देखते हैं, जो कि जंगल में अपने अंकल को पीठ पर उठाकर भागते हुए अरीना की तरफ ही आ रहा था। उसके अंकल वुयू से कहते हैं कि अगर तुमने इस ट्रायल को जीत लिया तो मैं तुम्हें अपनी 3 साल पुरानी खास वाइन पिलाऊंगा। मेरा यकीन मानो, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। ये सुनकर वुयू कहता है कि मुझे यकीन है हम दोनों आज शाम को आपकी वो खास वाइन जरूर इंजॉय करेंगे। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वुयू ने ट्रायल में हिस्सा लिया था, जहाँ वो काफी आसानी के साथ डेमोनिक बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, जो देखकर मिंगलोंग इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने पहले सोचा था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। तभी अचानक एक और बीस्ट उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वुयू बीच में अपनी तलवार फेंक कर उसे बचा लेता है। वो लड़की वुयू का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपना नाम क्विंगमिंग बताती है। तभी वहाँ और भी बीस्ट आ जाते हैं। वुयू कहता है, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है, पहले हमें इन्हें संभालना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी बीस्ट को मारने लगते हैं। तभी हम मास्टर सेंग की सर्वेंट को देखते हैं, जो वुयू की स्ट्रेंथ देखकर थोड़ी हैरान थी, और वो कहती है कि ये बंदा तो सच में काफी ताकतवर है। तो सेंग कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि इसने कुछ तो प्रोग्रेस किया होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये इस कंपटीशन को जीत जाए, क्योंकि मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा तैयार कर रखा है। तभी वहाँ मिस्टर सेंग का बड़ा भाई कोंग आता है, जो सेंग से कहता है कि तुम्हें बिना वजह लोगों को परेशान करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सेंग्यू पर उसकी बातों का भी कोई असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसेबल्स सीनियर मूव कह रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ ट्रायल देखने नहीं बल्कि फ्लर्टिंग करने आया है। तभी हम वुयू को देखते हैं, जो कि अपने सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था, और वो जल्द ही वहाँ के सभी बीस्ट को मारकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जहाँ उनका मुकाबला जाइंट एप्स के साथ होता है। वो सभी एप्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, जहाँ वो काफी सारे कैंडिडेट्स को तालिस्मान इस्तेमाल करने से पहले ही जान से मार देते हैं। ये देखकर बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से ही हार मानकर अपना तालिस्मान यूज कर लेते हैं, लेकिन वुयू पीछे नहीं हटता। वो सीधा एक एप की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो एप भी काफी ज्यादा ताकतवर था।
वो वुयू की एक ही हमले से नहीं मरने वाला था। जिसके बाद वो वुयू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वुयू उसके सभी हमलों को आसानी से डॉज करता जा रहा था। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि वुयू की फाइट देख रहे थे, और वो अपने चेस पीस का इस्तेमाल करके वुयू पर और भी ज्यादा एप से छोड़ देते हैं। वो उसे चारों तरफ से घिरवा देते हैं, लेकिन अभी भी अकेला वुयू उन सभी एप्स पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ज्यादातर एप खत्म हो चुके थे, लेकिन आखिरी अभी भी बचा था। सभी पार्टिसिपेंट्स मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो एप जरा भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर सभी पार्टिसिपेंट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी वुयू अपने वॉन्ड को समन करता है और उस एप पर अपने वॉन्ड के साथ हमला कर देता है। जिसके बाद वो एप भी वुयू के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वुयू उसे हरा कर ट्रायल कंप्लीट कर लेता है और बाहर आ जाता है। सबसे पहले वुयू को बाहर आता देख उसके अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरे बेटे ने कर दिखाया। तभी उसके पास खड़े सर्वेंट्स उसे कांग्रेस करते हुए कहते हैं कि अब तो आपको यहाँ कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तभी मास्टर सेंग वुयू के अंकल को कांग्रेस करते हुए कहते हैं कि अब तो आप हमारे मॉडल सेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं, बेहतर होगा कि हम पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। मास्टर सेंग की ये बात सुनकर वुयू के अंकल को लगता है कि मास्टर सेंग बदल चुके हैं और वो झुककर मास्टर सेंग का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी एल्डर खड़े होकर सभी पार्टिसिपेंट्स से कहते हैं कि अभी तक ट्रायल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ऑर्ब दिखाते हुए बताते हैं कि तुम सभी को इस ऑर्ब को पकड़ना है, जो भी इसे पहले पकड़ेगा वो इस ट्रायल का विनर होगा। जिसके बाद वो सभी को बताते हैं कि विनर को 2 स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जिसमें से एक है हाईली रिफाइंड कंडेंस पिल और दूसरा आर्टिफैक्ट, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रिवॉर्ड कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि ये पिल इस्तेमाल करने से कोई भी बंदा आसानी से लेवल अप कर सकता है और अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर ऑर्ब को छोड़कर सेकंड ट्रायल को स्टार्ट कर देते हैं। फाइट के दौरान एल्डर सभी को बताते हैं कि जो भी अरीना से बाहर जाएगा वो फाइट से बाहर हो जाएगा। तभी हम वुयू को देखते हैं जिसका मुकाबला एक लेवल 5 के बंदे के साथ होता है। वुयू का लेवल 3 था। सभी को लगता है कि वुयू हार जाएगा, लेकिन वो उस बंदे को काफी आसानी से अरीना से बाहर निकाल देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद एक पार्टिसिपेंट चिढ़ जाता है और वो किसी भी तरह वुयू को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। वो क्वीन मिंग के पास जाकर कहता है कि उन्हें हम लोग एक टीम बना ले और इस वुयू को यहाँ से बाहर निकाल दें। आखिर में जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसे हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन क्वीन मिंग उसके लिए मना कर देती है। ये सुनकर वो बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है और क्वीन मिंग और वुयू को यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं मेरे ख्याल से वुयू इस मैच में आगे नहीं टिक पाएगा, लेकिन मिस्सो को यकीन था कि ये सभी लोग मिलकर भी वुयू को नहीं हरा सकते। तभी हम वुयू को देखते हैं जो बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता क्योंकि वो उन सभी को इंजर्ड नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होने लगता है। तभी वो बंदा वुयू के सामने आकर कहता है अपनी हार मान लो, अदरवाइज मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन वुयू हार नहीं मानता। इस बात से चिढ़कर वो बंदा वुयू पर अपनी सीक्रेट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वुयू और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर कोई मिंग आगे आती है और वो उस बंदे से कहती है कि तुम सभी लोग मिलकर एक बंदे को हराने की कोशिश कर रहे हो। जो कहते ही क्वीन मिंग उस बंदे पर हमला करती है, लेकिन वो क्वीन मिंग को काफी आसानी से पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद वो बंदा वुयू पर अपना फाइनल अटैक करने आता है। तभी हम देखते हैं कि वुयू अपने पेंडेंट के इनर वर्ल्ड में अपनी बॉडी टेम्परिंग लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे काफी तकलीफ हो रही थी। ये देखकर लिंगलोंग कहती है कि तुम तो सच में काफी कमजोर हो, बस इतने से ही प्रेशर में तुम्हारी क्या हालत हो गई। जो कहते ही वो उस पर एक और शॉट फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयू उसे भी संभाल लेता है और थोड़ी ही देर में उसका बॉडी टेम्परिंग लेवल ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि वो बंदा वुयू के ऑरा से ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वुयू अपने वॉन्ड की एक ही अटैक से ज्यादातर लोगों को अरीना से बाहर फेंक देता है। तभी वो बंदा वुयू पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक स्वॉर्ड ऑफ स्काई ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वुयू हेवेंस ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके उसके हमले को नलीफाई करके उसे हरा देता है। जिसके बाद वो एल्डर के ऑर्ब को अपने वॉन्ड के ऊपर पकड़ लेता है। वुयू की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद एल्डर वुयू के पास आकर पूछते हैं बताओ तुम्हें कौन सा ट्रेजर चाहिए। तो वुयू एल्डर से कहता है कि मुझे कोई भी स्टिक जैसा वेपन चलेगा। तो एल्डर वुयू को एक और मैजिकल वॉन्ड देते हैं, जिसे लेकर वुयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एल्डर वुयू से कहते हैं कि आज से तुम भी हमारे सेक्ट के एक डिसाइपल हो। वुयू एल्डर से पूछता है क्या मैं अपने साथ अपने अंकल को भी रख सकता हूँ, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एल्डर उसकी बात मान जाते हैं, जो सुनकर वुयू काफी ज्यादा खुश होता है और अपने अंकल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने अंकल कहीं पर भी नहीं दिखते। तभी एक लड़का उसे बताता है कि मास्टर सेंग तुम्हारे अंकल को अपने साथ कहीं ले गए थे। उसके बाद वो
वो यहाँ वापस नहीं आए। ये सुनकर वुयू भागते हुए अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके अंकल की डेड बॉडी पड़ी है, जो देखकर वुयू बुरी तरह टूट जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम सेंग्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा था और अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी सर्वेंट कहती है कि तुम्हें उसके अंकल को मारना नहीं चाहिए था, क्या होगा अगर वो तुमसे बदला लेने यहाँ पर आ जाए। तो मिस्टर सेंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और कुछ लोगों को मारे ताकि मैं इस बात का फायदा उठाकर उसे जान से मरवा सकूं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम वुयू को देखते हैं जो अपने अंकल को दफना कर काफी ज्यादा गुस्से में मिस्टर सेंग के घर की तरफ जा रहा था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।